हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आईबीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ नीतीश वर्मा। तो हम लोग लास्ट क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। प्लस फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है फ्लूइड डायनेमिक्स, वो पार्ट हम लोग कर रहे थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्या देखा हमने कि लास्ट क्लास में हमने बेटा सिंपल सी बात है क्या देखा हम लोगों ने लास्ट क्लास में, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, लैमिनर फ्लो क्या है, और टर्बुलेंट फ्लो क्या है, आइडियल फ्लूइड कैसा होता है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड कैसा होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा भाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन देखी, यस और नो, कंटिन्यूटी इक्वेशन देखा। और उसके बाद अच्छा एक चीज मैंने वहां पे बताया नहीं आपको, क्योंकि बच्चों ने कुछ डाउट पूछा कि भाई सर आपने लैमिनार फ्लो तो बता दिया, टर्बुलेंट फ्लो बता दिया, लेकिन फ्लो के बीच आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, फ्लो के बीच आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, ये तो एक्चुअल में कहने का बात है कि तो ये सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन मैं क्रिटिकल स्पीड या रेनॉल्ड्स नंबर जिसको बोलते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड फ्लो ना, तो फ्लूइड फ्लो में कब, जैसा कि मैंने बताया कि भाई लैमिनर फ्लो, सिंपल सी बात है, लैमिनर फ्लो क्या होता है, कम स्पीड पे होता है। ठीक, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट था, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ बता के चलता हूँ कि लैमिनर फ्लो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि लैमिनर फ्लो की बात करा जाए, तो लैमिनर फ्लो एक्चुअल में लैमिनर फ्लो और हमने टर्बुलेंट फ्लो देखा था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में ये सीधे सीधे पॉइंट पूछ रहा था कि जो लैमिनर फ्लो है, ओके, जो ये लैमिनर फ्लो है वो कब होता है और ये टर्बुलेंट फ्लो है कब होता है, कंडीशंस क्या है। ठीक, तो लैमिनर फ्लो जैसा कि हमने बताया था भाई, लेयर वाइज फ्लो हो, समय के साथ साथ ये फ्लो बदले ना। ठीक, जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोला गया, एक ही बात है। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो, जो लैमिनर फ्लो होता है बेटा, सिंपल सी बात है, ये लो स्पीड पे होता है। किस पे होता है, लो स्पीड, लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड या लो फ्लो वेलोसिटी, यस और नो, एंड जिसमें विस्कोसिटी भी ना हो, एंड लो विस्कोसिटी, लो विस्कस फ्लूइड में होता है, लो विस्कस फ्लूइड, यस और नो। जैसा कि हमने डायग्राम बनाया था किसका, एक टैप वाटर का बनाया था, जिसमें टैप अगर धीरे से खोला जाए तो लैमिनर फ्लो होता था। ठीक है, क्लियर। अगर वो टैप में नीचे अगर पानी जाता है, आप देखा होगा टैप धीरे से खोलो तो कुछ दूर तक पानी लैमिनर जाता है, फिर उसके बाद नीचे पानी पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल इधर उधर भागते हैं, मतलब टर्बुलेंट हो जाता है। कहने का मतलब जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल जैसे जैसे नीचे गिरता है स्पीड बढ़ाता जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जिसपे ये स्पीड चेंज हो जाता है, मतलब टर्बुलेंसी क्या होता है, ज्यादा स्पीड पे होता है, हाई स्पीड पे होता है। तो देखा होगा आपने, तो जैसे टैप हमने खोला कुछ दूर तक पानी क्या होता है, एकदम फ्लूइड पार्टिकल, जैसे लास्ट क्लास में डायग्राम ड्रा किया था, फ्लूइड पार्टिकल एक साथ चलते जा रहे हैं, लेयर वाइज लेयर। ठीक, एकदम बराबर मेंशन, एकदम आर्मी की तरह, जैसे आर्मी के जवान चलते हैं। उसके बाद नीचे जाने के बाद क्या होता है, टिल्टेड होके ये क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी स्पीड बढ़ाते जाता है, फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड एक ज्यादा हो गई तो उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टर्बुलेंट में। तो भाई देखो, लैमिनर फ्लो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछे तो लैमिनर फ्लो के बारे में बोलेगा, तो लैमिनर फ्लो कब आएगा भाई, सिंपल सी बात है, लैमिनर फ्लो तब आएगा सर जब स्पीड बहुत कम होगी, और टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है या हाई विस्कस फ्लूइड। क्लियर, तो भाई स्पीड या विस्कस फ्लूइड में, ठीक है। इसका मतलब ये लो विस्कस फ्लूइड मतलब या तो फ्लूइड विस्कस होना या बहुत कम हो, और टर्बुलेंसी कहाँ पे होगी भाई, टर्बुलेंट फ्लूइड, तो लिख लो, मतलब इसमें लेयर बाई लेयर ना चल पाए, यानी फ्लूइड लेयर बाई लेयर चले तो उसके बीच फ्रिक्शन लगे, मतलब इनके बीच रिलेटिव मोशन आ जाए लेयर्स के बीच, यानी कि बोल सकते हो एट, कब आता है, एट हाई स्पीड। ये कब अकर करता है भाई, एट हाई फ्लो वेलोसिटी या फ्लो स्पीड, वेलोसिटी बोलो या फ्लो स्पीड, वेलोसिटी लिख देते हैं, एट हाई फ्लो स्पीड या फ्लो वेलोसिटी, और क्या होना चाहिए भाई, एंड इन हाई विस्कस फ्लूइड। क्लियर, इन हाई विस्कस फ्लूइड, क्लियर, हाई विस्कस फ्लूइड, क्लियर, यस और नो, आई बात समझ में। तो बिल्कुल कि ये सीधे सीधे पूछा जाता है, जैसे टाइप्स ऑफ फ्लो में हमने दो पढ़ा था, ये टाइप्स ऑफ फ्लो है बेटा, जो लास्ट क्लास में हमने किया था। कुछ बच्चों को डाउट था, तो टाइप्स ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं, हाँ या ना। तो दो टाइप्स ऑफ फ्लो थे, पहला क्या था लैमिनर और दूसरा ये। तो भाई बेसिक तो मैंने बता दिया वहां पर। ठीक, इसको निकालने के लिए एक तरीका भी हमारे पास, जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर या क्रिटिकल स्पीड, की जिस पर ये कन्वर्ट है सर वो स्पीड बता दो। तो इसके लिए क्रिटिकल स्पीड या बोल सकते हो रेनॉल्ड्स नंबर। तो मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल स्पीड। पहले तो इतना समझ में आया, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में उठ के सवाल आ जाते हैं, ठीक है, कि कब टर्बुलेंट होगा, कब स्ट्रीमलाइन होगा।
और अपन के सिलेबस में सिर्फ इतना बेटा, सिर्फ हमारे सिलेबस में यही है, क्योंकि ये लगभग आइडियल फ्लूइड में होता है। आइडियल फ्लो, नो विस्कस या नो विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड, यस और नो, और हम बोल सकते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड में ऐसा होता है। तो भाई ऐसा फ्लो जब होता है तो हम किस में लगभग हम आइडियल फ्लो की बात करते हैं, यानी हमारे सिलेबस में सिर्फ लेमिनार है। बट फिर भी हमें पता तो चलना चाहिए कि किस फ्लो वेलोसिटी पे भाई ये लेमिनार से टर्बुलेंट हो जाता है। तो जरा ध्यान से देखो, नेक्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं, इसका हेडिंग लिख लो, क्रिटिकल स्पीड और रेनॉल्ड्स नंबर। तो मैं यहां पे लिख ही देता हूं इसको, क्रिटिकल स्पीड और रेनॉल्ड्स नंबर। तो भाई क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल स्पीड, और आप बोल सकते हो इसको रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल स्पीड और रेनॉल्ड्स नंबर, यस और नो। तो ये बात रही किसकी, ठीक है, ये हेडिंग हम लोग करने जा रहे हैं, क्रिटिकल स्पीड और रेनॉल्ड्स नंबर। तो भाई सिंपल सी बात है कि ये जो आपका क्रिटिकल स्पीड ये बताएगा कि कौन से स्पीड पर ये चेंज हो रहा है, ठीक, कौन से स्पीड पर ये चेंज, मतलब लेमिनर फ्लो है, कौन सी स्पीड पर ये टर्बुलेंट फ्लो है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, पाइप फ्लो की, किसकी, पाइप फ्लो। ओके, तो फ्लो इन पाइप के लिए डिफाइंड है। तो ये मान लीजिए हमारा पाइप है जिसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रही है, जिसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रही है, तो लिक्विड इस तरह से फ्लो होगी, इसके अंदर इस तरह से लिक्विड फ्लो हो रही है, यहां से इन करेगा, यहां जाएगा। इस लिक्विड की कुछ कुछ चीजें दे रखी हुई हैं, जैसे आपको इसकी डेंसिटी गिवन है, लिक्विड की डेंसिटी गिवन है, ओके, इसका डायमीटर गिवन है, इसका डायमीटर पाइप का सपोज डायमीटर दे रखा है d, इसकी विस्कोसिटी दे रखी है लिक्विड की ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसकी स्पीड दे रखी है कि फ्लो स्पीड हो रहा है किससे, फ्लो स्पीड दे रखा है इसका कि ये v से फ्लो हो रहा है। ओके, डायमीटर सेम है तो v से फ्लो हो रहा है, जैसा हमने पढ़ रखा था कंटिन्यूटी इक्वेशन। अच्छा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई क्या क्या दे रखा है इसका। तो जरा ध्यान से देखो कि हमें ये दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, से ईटा को बोलते हैं भाई, इसे पढ़ते हैं ईटा, क्या लिखा है ये ईटा, इसको n से थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, ग्रीक वर्ड है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्लियर, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड। हालांकि विस्कोसिटी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर मतलब पूरा एक टॉपिक ही है, सब टॉपिक। अच्छा, दूसरी चीज रो क्या दे रखा है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ओके। डी है डायमीटर ऑफ पाइप, डी क्या है, डायामीटर ऑफ पाइप, ओके। और क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ पाइप, फ्लो, हाँ वी जो दे रखा है, वी क्या है हमारा, तो ये फ्लो स्पीड, दे रखा है, ओके। ये चीजें हमें दे रखी हैं, और इन्हीं चीजों पे ये डिपेंड करता है कौन, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। तो पहली बात तो ये भाई डिफाइंड किसके लिए, पहले तो यही पॉइंट नोट कर लो। तो बिल्कुल, यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर अभी जो मैं करा रहा हूं, ये रेनॉल्ड्स नंबर ओनली डिफाइंड फॉर किसके लिए, ओनली डिफाइंड फॉर किसके लिए भाई, ओनली डिफाइंड फॉर पाइप फ्लो, फ्लूइड फ्लो इन पाइप, लिक्विड फ्लो या पाइप, सीधे लिक्विड फ्लो इन पाइप, ओके, ठीक है भाई, फ्लो इन पाइप, अच्छी बात, लिक्विड फ्लो पाइप के लिए ये डिफाइंड है, ठीक। दूसरी बात अगर देखा जाए तो दूसरा पॉइंट कि भाई ये जो है क्रिटिकल स्पीड, यानी सिर्फ इसकी बात हो रही है कि टर्बुलेंट कब होगा, क्रिटिकल मतलब क्या, क्रिटिकल स्पीड का मतलब बेटा यार, क्रिटिकल स्पीड के पहले फ्लो कैसी थी, लेमिनार, क्योंकि लो स्पीड पे होगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा फ्लो कैसी हो जाएगी, टर्बुलेंट। तो लो स्पीड पर क्या होगा, लो स्पीड पर फ्लो लेमिनार होगा। तो क्रिटिकल स्पीड वो स्पीड है जिस पर फ्लो लेमिनार से किस में बदले, तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूं कि फ्लो इज लेमिनार, लेमिना मतलब समझते हो, लेमिना मतलब शीट पैरेलल, ऐसे शीट पैरेलल ऐसे जाएंगे ना शीट, तो फ्लो इज लेमिनार बिफोर क्रिटिकल स्पीड, ओके, क्रिटिकल स्पीड एंड आफ्टर
critical speed after it मतलब critical speed after it becomes after critical and after that it becomes टर्बुलेंट फ्लो। ओके, बोलो क्रिटिकल स्पीड समझ में आया? इसके पहले तक फ्लो कैसा होगा? अब वो आपको क्रिटिकल स्पीड निकालेंगे किससे? रेनॉल्ड्स नंबर से। किससे? रेनॉल्ड्स नंबर। ऑफिशियली ये चीज सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी चीजें क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फ्लो को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कॉमन जो बच्चों का जनरल क्वेरी रहता है कि सर ये तो सही बात है कि आपने लेमिनर बता दिया, टर्बुलेंट भी बता दिया, लेकिन ज्यादा हाई स्पीड मतलब कौन सा वो फाइन लाइन, किसके पहले तक लेमिनर, किसके बाद टर्बुलेंट? तो वो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसे क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं। और इसको रेनॉल्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए उनके नाम पे ही दिया गया। ये डिफाइन करते हैं हम रेनॉल्ड्स नंबर। किससे? रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर एक साइंटिस्ट है ना, इसको हम डिफाइन करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर ये इट्स अ जस्ट, मैं इसको एनआर से दिखाता हूँ, इट्स जस्ट अ नंबर, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। आपको यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करना है। ठीक, रेनॉल्ड्स नंबर से हम डिसाइड करते हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि जिसपे हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई टर्बुलेंट है फ्लो या फ्लो लेमिनर है। तो जरा देखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर है क्या। तो भाई सिंपल सी बात है, ओनली डिफाइंड फॉर, सबसे पहला तो यही पॉइंट करिए, नोट कर लो यार, हर जगह फ्लो पे नहीं लिख सकते, ओनली डिफाइंड फॉर फ्लो इन पाइप। क्यों, कैसे याद रहेगा? देखो इसमें डी क्या है, डायमीटर दे रखा है किसका? पाइप का। तो पाइप फ्लो की बात हो रही है ना, पता चला अब रिवर फ्लो ले लो। क्लियर? तो पहले तो यही कंफ्यूजन दूर कर लो, यस और नो। तो पाइप फ्लो की बात हो रही है। चलिए रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करते हैं, आ जाओ सभी लोग। देखो रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन किया गया, इसको दिखाते हैं, डिनोट करते हैं एनआर से। तो भाई सिंपल सा बात है, एनआर इसको डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में एनआर को होता क्या है मैं पहले बता दूं। एनआर को हम डिफाइन करते हैं विस्कस फोर्स। एक मिनट, विस्कस फोर्स नहीं, पहले इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स, डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स। अगर बोलते हो तो ये रेशियो ये होता है हमारा क्या? रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, और ऐसे फार्मूलेज वाइज रखें तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या? रेनॉल्ड्स नंबर होता है भाई रो के प्रोपोर्शनल, रो वी और डी के प्रोपोर्शनल। ठीक, डिवाइडेड बाई ईटा। क्लियर? ये आपका विस्कस, ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर है। अब रेनॉल्ड्स नंबर इट्स अ डायमेंशनल क्वांटिटी, इट्स जस्ट अ नंबर जो आपको ये बताएगा कि भाई क्या, कि इसके लिमिट्स क्या है, क्या ये लेमिनर है या फिर स्टडी है। तो सबसे ज्यादा केसेस है, तो इनमें क्या केसेस आ सकते हैं? सबसे पहला केस क्या बन सकता है भाई, यानी रेनॉल्ड्स नंबर क्या क्या हो सकते हैं? तो रेनॉल्ड्स नंबर देखना, पहला पॉइंट कि इफ रेनॉल्ड्स नंबर यानी एनआर, रेनॉल्ड्स नंबर ये छोटा हो, कैपिटल आर, रेनॉल्ड्स नंबर छोटा हो किससे? इसकी वैल्यू 2000, आपको दे रखा होगा ये वैल्यू, जैसे रो की वैल्यू केजी पर मीटर क्यूब में, मीटर पर सेकंड में वी रखना है, डी की वैल्यू आपको दे रखा होगा डायमीटर, और ईटा की वैल्यू आपको न्यूटन सेकंड में दे रखा हो, तो वैल्यू रखोगे। और अगर 2000 से ये कम आया, यानी 0 to 2000 मतलब आपका पूरा केस आ गया, तो फ्लो कैसा होगा? ठीक, अगर ये वैल्यू इफ आप बोल सकते हो एनआर की वैल्यू 2000 से ज्यादा लेकिन 3000 से कम हो तो कैसा होगा? और नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि इफ अगर एनआर की वैल्यू मतलब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 3000 से ज्यादा हो तो क्या होगा? क्लियर? ये तीन वैल्यूज हैं, इन तीनों पे डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये तीन बारीक लाइन है। तो क्रिटिकल स्पीड कौन कौन सी हो गई भाई? तो भाई 2000 और ये 3000, ये जो क्रिटिकल स्पीड है ये 2000 और 3000 है। 2000 से कम है, सोचो स्पीड बहुत कम है, क्योंकि ये तो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रो फिक्स हो जाएगा, डी फिक्स है, ईटा फिक्स है, तो स्पीड कम तो कैसा फ्लो भाई? बिल्कुल सही बात, लेमिनर फ्लो। कैसा फ्लो? तो पक्का ये कैसा होगा? फ्लो इज लेमिनर, फ्लो इज लेमिनर, यस और नो? फ्लो इज लेमिनर फ्लो, हाँ या ना? क्लियर? और पक्का 3000 से ज्यादा यानी काफी स्पीड रहा होगा भाई। सिंपल सी बात है, एनआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, दिख रहा है? वी जैसे जैसे बढ़ेगा ये बढ़ेगा, तो स्पीड जैसे जैसे आगे बढ़ता है कौन सा फ्लो हो जाता है भाई? पहले बता रखा है, कैसा फ्लो हो जाता है? तो यानी फ्लो इज, सिंपल सा बोल सकते हो, फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो, यस और नो?
फ्लो इज टर्बुलेंट या टर्बुलेंट फ्लो। और बीच में क्या होगी सिचुएशन, तो बीच में ये सिचुएशन हो सकती है कि इनके बीच का मतलब ये ट्रांजिशन फेज है आपका, ट्रांजिशन फेज ऐसे बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि फ्लो जो है मतलब स्टेडी से अनस्टेडी बदलेगी, फ्लो बिकम्स अनस्टेडी, अनस्टेडी ये भी कह सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है अनस्टेडी, ठीक, स्टेडी से ये अनस्टेडी हो रहा है और कुछ एक समय आएगा जिसपे ये क्या बन जाएगा भाई, टर्बुलेंट बन जाएगा, हाँ या ना। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है जिससे आप निकाला जा सकता है, आपको सिंपल सी बात है। अब ये भी रेशियो याद कर लीजिए कि इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, तो फोर्स का रेशियो है ये, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, क्लियर, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, तो ये बेसिकली फोर्स का रेशियो है, ठीक, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, आप कहीं भी इसको देखो तो सिंपल सा आपको वैल्यू दे रखेगा और वैल्यू दे रखेगा और सीधे सीधे निकाला जा सकता है। तो सीधे सीधे यहाँ से हम रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लेंगे और रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा फ्लो कैसा है। तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर, यस और नो। और हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ हमारे सिलेबस में सिर्फ लैमिनर फ्लो है, हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ लैमिनर फ्लो। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए तो यहाँ तक नोट कर लिया सबने, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, जैसे लास्ट क्लास में किया था उस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, क्लियर। तो शायद आई होप सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इस पे, चलिए भाई। तो सिंपल अगर देखो ध्यान से, तो हमने क्वेश्चन लिया था क्या क्या भाई, जरा ध्यान से देखो। चलो मैं लिख ही देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो ध्यान से। तो ये कुछ इस तरह से फ्लो पाइप थी, ऐसे वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। करना क्या है आपको मैंने पहले तरीका बता दिया, ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं भाई, सेक्शंस दे रखे, कंटिन्यूटी इक्वेशन करा था हम लोगों ने, याद करो क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, मतलब डिस्चार्ज 1 पे 2 पे यानी टोटल क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट, हाँ या ना, कितना भी इन करे ये क्यू आउट के बराबर होगा, क्लियर, क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट, यही था इक्वेशन इसमें लगना, ठीक है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, मतलब आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेटा कि 3 ये सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन ये 3 नहीं, ये है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका दे रखा है ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, यहाँ पे एरिया दे रखा है आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। यहाँ पे स्पीड दे रखी है आपको 12 मीटर पर सेकेंड, कितनी दे रखी है यहाँ पे स्पीड, 12 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। यहाँ पे स्पीड दे रखी है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे बता दो स्पीड क्या होगी, स्पीड पूछ लेगा या एरिया पूछ सकता है, अभी हमको स्पीड पूछा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। करना क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है, करना क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है आपको। यहाँ पे स्पीड पूछा, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड सवाल, ये काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो भाई ये बताओ करना क्या है इसमें, तो सिंपल सी बात है भाई, ठीक, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीधे सीधे Q1 इज इक्वल टू Q2 करना है। तो Q1 क्या क्या है भाई, Q मतलब डिस्चार्ज, Q मतलब फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। आइए करते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, एक बार सवाल ले लेते हैं इसमें। तो Q इन क्या लिखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, Q आउट, यस और नो, Q इन क्या लिखेंगे भाई, तो सिंपल सी बात है A1 V1 इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। चलो A1 V1 मान ले सेक्शन 1 पर, कितना हो जाएगा, अब वो ये रेशियो है कट जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, तो 500 इंटू A1 की वैल्यू 12, इधर कितना आ गया भाई 10 इंटू 400 इंटू 10, ओके। इधर कितना आ गया A3 हमें पता कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें ये V नहीं पता, ठीक, यही V तो निकालना है। तो जरा सॉल्व करके देखो कितना आएगा आंसर। तो भाई ये कितना हो जाएगा 00 00 00, यहीं से काट दो यार सीधे सीधे, तो 00 00 कैंसिल, तो 5 12 5 कितना आ गया 60, यस और नो,
और इधर कितना बचा 10 जार यानी 40 प्लस ये कितना बचा, ये तो सिर्फ v बचा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो सीधे सीधे 60 माइनस 40 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये 100 नो इतनी वैल्यू आ गई। क्लियर है, हाँ या ना? तो इतनी स्पीड आ गई किसकी, फ्लो की। तो क्या बताया जा सकता है, हाँ या ना? सिंपल, आसान सवाल, महा आसान सवाल इस पे। क्लियर, यस और नो? चलो ठीक, कर लिया सबने, आगे बढ़ा जाए। सिंपल है, ठीक। एक और, तो हम लोग आते हैं भाई सिंपल, आज करते हैं हम लोग सिंपल सा तरीका है, ठीक है। एक और सवाल ले लेता हूं उस पर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ऐसे सवाल काफी शीट में दे रखे हैं, मॉड्यूल में दे रखे हैं। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बहुत आसान सवाल, वैसे भी डायनेमिक्स स्टैटिक की तरह इतना टफ नहीं है, इजी सवाल आते हैं इस पे, ठीक। ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और इजी भी होते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें पूछ लेगा, मान लो सपोज दैट यहां से आपका दे दिया इस तरह से क्वेश्चन, मैं लेता हूं यहां पे, किस तरह से एक टैप है, इस तरह से एक टैप है और टैप इस तरह से बना हुआ है, हाँ या ना? थोड़ा सा इसको सही से बनाते हैं, टैप लगना चाहिए, टैप, एक मिनट, इस तरह से टैप है, ये दे रखा है आपको टैप की नॉब, ठीक। और इस टैप का एरिया दे रखा है, आई थिंक इस टैप का एरिया जो दे रखा है, यहां पे एरिया दे रखा है, बाकी ये टैप से इस तरह से वाटर गिरेगा। क्लियर, इस तरह से वाटर गिरेगा 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 ऐसा। तो देखो टैप का हमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। तो टैप का हमें एरिया दे रखा हुआ है शायद, कितना, ये टैप का यहां पे एरिया दे रखा है इसका, सॉरी टैप टैप टैप। क्लियर, तो ये हाइट दे रखी है हमें कि कितना गया ये नीचे, ये हाइट हमें दे रखा है कुछ, सपोज दैट कुछ ये दे रखा है मुझे 10 मीटर, कितना 10 मीटर, ओके। या 10 मीटर ना लो, 5 मीटर ले लो, कितना ले लो 5 मीटर, ओके 5 मीटर दे रखा है। ये एरिया दे रखा है A1 यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। यहाँ पे आपको पूछा ये जो एरिया है ये तो बहुत छोटा एरिया होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा देखो ध्यान से, ये हमें A2 पूछ लिया है। मतलब क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 5 मीटर बिलो F, 5 मीटर बिलो द टैप, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मीटर बिलो टैप। तो पक्का ये ऊपर स्पीड, अच्छा स्पीड भी देना हमें, मान लो स्पीड दे रखा है, यहाँ पे स्पीड गिवन है, यहाँ पे जस्ट निकला ये स्पीड गिवन है, यहाँ पे मान लेते हैं इसको v1, ये दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकंड, अच्छा स्पीड भी गिवन है। क्लियर, तो ध्यान से देखो यहाँ पे स्पीड हमें गिवन है, हमें एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और टैब में हमें ये भी दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और ये कुछ हाइट हमें दे रखी है कितनी, A2। तो भाई सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा सवाल मैंने लास्ट क्लास में ले रखा था, फिर भी मैंने एक दे दिया ताकि आप सॉल्व कर लो, ठीक। चलो कॉन्सेप्ट तो लास्ट ही क्लास में बता दिया गया था। क्या करेंगे भाई इस केस में, इस केस में हम सिंपल सी बात है कि इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो इस केस में हाइट गिरा 5, तो सबसे पहला क्या अप्रोच, देखो पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, लास्ट क्लास में करा दिया था ना ऐसा क्वेश्चन, हाँ या ना? तो जरा एरिया में ऑप्शन भी दे देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ कि एरिया क्या आएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना आपको। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ओके। चलिए लिखते हैं भाई। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए, अगर एक दे रखा है ये तो कितना होगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो पहला तो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके,
और दूसरा बोल सकता है 0.707 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट नन ऑफ दिस। चलिए अपना फिर आपका कि सबका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो क्या करेंगे भाई इसके लिए सबसे पहले, तो भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन का ही एप्लीकेशन, अभी तक सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन हुआ तो उसी का एप्लीकेशन है। चलिए तो क्या करा जाएगा, चलिए क्या करते हैं भाई इसमें, सिंपल सा तरीका है, करेंगे क्या इसमें, तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे ऑप्शन पॉज करो और लगाओ और सॉल्व करो और इसके आंसर मैच करो। लास्ट क्लास में क्या लगा लिया सबने, आगे बढ़े, सॉल्यूशन देखा जाए तो सिंपल सा तरीका है बेटा। हम इस सेक्शन पर मतलब इस वाले सेक्शन पर जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो सेक्शन है कुछ पाइप की तरह दिख रहा है, ऐसा टाइप का, तो एक्चुअल पाइप नहीं है। तो यहाँ पे हमें एरिया पता है, यहाँ पे एरिया पता है कितना दे रखा है, A1 कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लियर? यहाँ पे एरिया हमें दे रखा है A2 कितना दे रखा है, यही निकालना है, नहीं एरिया यही निकालना, हमें एरिया निकालना है। यहाँ पे स्पीड पता बेटा, हाँ या ना, स्पीड क्या है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो स्पीड है कितना, तो यहाँ पे स्पीड दे रखा है सर कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, तो मान लेते हैं V1 दिया कितना है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, और कुछ दिया है, यहाँ पे स्पीड हमें नहीं पता, यहाँ की स्पीड हमें नहीं पता, क्या V2 निकाली जा सकती है क्या, और ये हाइट हमें दे रखा है, ये हाइट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है ये, तो ये दे रखा है हमें 5 मीटर, कितना 5 मीटर। एक काम करो, क्या कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हो, बिल्कुल, क्या लगा सकते हैं सर, उसके लिए A1 V1 दिया हुआ है, A2 V2 इस सेक्शन पे करेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मान लेते हैं वही सेक्शन 1 सेक्शन 2 है, तो A1 V1 यहाँ पे कर लेंगे, A2 V2 हम यहाँ पे कर लेंगे। आई बात समझ में? ठीक, A1 V1 यहाँ कर लेंगे, A2 V2 यहाँ कर लेंगे। अच्छा ठीक, क्लियर? तो फिर क्या करें, तो यहाँ A1 V1 तो पता चलेगा, A2 V2 में V2 पता ही नहीं है, तो फिर A2 कैसे आएगा, क्योंकि दो अननोन है, तो हमें कम से कम 2 इक्वेशन सॉल्व करना चाहिए। तो भाई सबसे पहला इक्वेशन, कंटिन्यू इक्वेशन लगाने से पहले क्या हमें V2 पता कर लेना चाहिए, हाँ बिल्कुल। कैसे पता करेंगे भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी है, क्योंकि नीचे की तरफ तो जी काम कर रहा है ना, तो कितना लगेगा जरा देखो ध्यान से, क्या निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, तो चलो भाई कितना है स्पीड, यहाँ पे पता, यहाँ की स्पीड नहीं पता तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, तो भाई सीधे सीधे लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यानी V2, एक मिनट, V2 ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नीचे एक्सेलरेशन A इंटू H। अच्छा V2 स्क्वायर, अच्छा A क्या है भाई G, यानी बढ़ाएगा स्पीड, E यहाँ पे क्या है G, V2 स्क्वायर हमें नहीं पता है, V1 स्क्वायर पता है क्या, हाँ बिल्कुल, कितना दे रखा है V1 देख लो भाई, V1 कितना दे रखा है, V1 कितना दे रखा है देखो ध्यान से, तो V1 10 मीटर पर सेकेंड, V2 हमें चाहिए, आ जाओ, तो V2 की बात करें तो V2 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10 का, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और प्लस 2 इंटू जी को भी रखेंगे 10 और 5 मीटर, तो आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। V2 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये तो हो गई 100, ये कितना हो गया 5 2 10 और 10 100, यानी ये भी 100, तो रूट इसको ले लो, यानी रूट 200, और रूट 200 को हम क्या ले सकते हैं भाई 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड अगर पूछता कि कितनी स्पीड हो गई 5 मीटर नीचे, तो भाई स्पीड इतनी हो गई, स्पीड इतनी हो गई। क्लियर है? अच्छा अब हम क्या करें भाई, अब हमें V2 पता चल गया, अब हमें V2 पता चल गया, कहाँ पता चल गया भाई, कि ये हो गई हमारी 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो मान लो अब क्या इक्वेशन ऑफ, हम क्योंकि हमें A2 चाहिए, तो A2 कैसे निकलेगा भाई, तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, यस और नो, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, चलिए सीधे कर ले, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, आ जाओ इधर देखो ध्यान से, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो सिंपल सी बात है भाई, हम क्या कर देंगे इसमें 10 रूट 2 सेकेंड। ठीक, तो बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, आ जाओ ध्यान से, तो बाई कंटिन्यूटी, क्योंकि हमें चाहिए क्या, बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ओके, बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बोलो ध्यान से देखो, A1 कितना दे रखा है, A1 पीछे दे रखा है हम लोगों का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 ही पूछा है और बाकी स्पीड हमें पता है, तो भाई क्लियर, तो A1 दे रखा है हमें कितना, A1 दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, V1 कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितना आया भाई A2 चाहिए हमें, A2 ही तो चाहिए,
तो A2 तो चाहिए होगा हमें। V2 कितना दे रखा है 10 रूट, अभी निकाला 10 रूट 2, तो ये और ये कैंसिल 10, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो A2 जो अपना आया, अरे A2 जो अपना आया, ये A2 लिखा है, A2 जो अपना आया कितना है 1/√2, क्या ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना, एक मिनट में यहाँ पे सेंटीमीटर रख देता हूँ ताकि याद रहे। ये हमारा जो किस में था भाई, ये हमारा जो था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट याद देना, यहाँ पे मीटर पर सेकंड रखना है, तो इसको यूनिट किसकी थी, सेंटीमीटर स्क्वायर में था। तो हमारा कितना आ गया आंसर 1/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे ऑप्शन हम बोल सकते हैं हाँ या ना। या फिर अगर देखा जाए तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं ऑप्शन 1/√2 का क्या लिखते हैं भाई 1/1.414, या उसको हम लिख सकते हैं 0.707 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा शायद एक ऑप्शन था। क्लियर, ये हमारा ऑप्शन था। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा भाई, क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करें, चलो कौन सा था ऑप्शन, एक मिनट, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, आइए चेक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, थर्ड ऑप्शन। क्लियर, यस और नो, तो थर्ड ऑप्शन। ठीक, तो सिंपल सवाल है भाई, इस तरह से करना है, इस तरह के हमने दो क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक, ऐसे सवाल आए हैं तो कैसे करना है समझ में आएगा। ठीक, एक और सवाल ले लिया जाए रेनॉल्ड्स नंबर पे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग। चलो तो एक सवाल रेनॉल्ड नंबर पे, मान लो ऐसे सवाल देता है रेनॉल्ड नंबर पे, तो ऐसे सवाल हो जाएंगे, आ जाओ। जैसे मान लो आपका दे रखा है भाई एक फ्लूइड फ्लो इन पाइप, ऐसे बोलेगा लिक्विड फ्लो, फ्लूइड, ऐसे बोलेगा लिक्विड फ्लो इन पाइप, a liquid flow in pipe of diameter, ठीक है, वो कुछ दे रखा है 2 मीटर, डायमीटर दे रखा है 2 मीटर, एंड फ्लो वेलोसिटी ऑफ डायमीटर 2 मीटर विद फ्लो वेलोसिटी, ऐसे लिख लो विद फ्लो वेलोसिटी या विद फ्लो स्पीड, विद फ्लो स्पीड, ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर कर लो यार, पाइप का 2 मीटर काफ़ी है, ये कुछ ज़्यादा तेज़ी से फ्लो हो रहा है, 20 ना लिखो, इसको सुन लो 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या प्रैक्टिकली लिखो, एक मिनट कितना लिखना है इसको, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड is 5000 kg per meter cube, 5000 kg per meter cube, then and coefficient of viscosity किसकी प्रॉपर्टी है भाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड की, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, ये बोल सकते हो आप, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है आपका, मान लो ये कुछ दे रखा है आपका 5 kg पर क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका दे रखा है, ये मान लेते हैं इसमें दे रखा है ये कुछ 20 न्यूटन सेकेंड। ओके, देन फाइंड टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, देन फाइंड टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी फ्लूइड फ्लो कैसा है ये बताना है, मतलब लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट है। तो भाई इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, मतलब ये सिंपल सा है, इंफॉर्मेशन देख लो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ये देख लो। तो भाई एक लिक्विड दे रखा है जो कि पाइप के अंदर फ्लो हो रही है, किस स्पीड से, ये सब दे रखा है, अ लिक्विड फ्लो इन पाइप, डायमीटर 2 मीटर दे रखा है, ठीक,
फ्लो स्पीड दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। डेंसिटी दे रखा है लिक्विड की कितनी, 5000 kg पर मीटर क्यूब, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दे रखा है 20 न्यूटन पर सेकेंड, देन बताना है 20 न्यूटन सेकेंड, देन फाइंड टाइप्स ऑफ लिक्विड और फ्लूइड फ्लो कितना होगा। तो सिंपल सा भाई है, क्या भाई रेनॉल्ड्स नंबर सिंपल है भाई, कितना लिखेंगे, रो वी डी फार्मूला एप्लीकेशन अपॉन ईटा, और रो दे रखा है वी डी इंटू ईटा। तो भाई जरा देखो क्या क्या दे रखा है, आओ नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, रो दे रखा है, डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी 5000 kg पर मीटर क्यूब, ओके, जो गिवन है हम देख लेते हैं। तो वीडियो पॉज करो, आसान सवाल है ये, बस आपको वैल्यू निकालना और क्रिटिकल स्पीड की वो चेक करना है। तो रो दे रखा है इतना, स्पीड दे रखा है शायद, कितना दे रखा है भाई 20 मीटर पर सेकेंड, कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा और क्या दे रखा है, ईटा की वैल्यू दे रखी है 20 न्यूटन सेकेंड, 20 न्यूटन सेकेंड, और क्या दे रखा है, रो वी डी, डायमीटर दे रखा है 2 मीटर, डायमीटर दे रखा है 2 मीटर। क्या निकाला जा सकता है, चलिए, तो मुझे तो लग रहा है कि भाई रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा ही आएगा, देखो निकाल के, तो रो वी डी डिवाइडेड बाई ईटा, रो की वैल्यू 5000 यानी 5 × 10⁻3, देखो सब कुछ MKS में रखना है, वी की वैल्यू 20 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये भी सही है। अच्छा डी की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 20, तो जरा 20 से 20 कैंसिल, ये कितना हुआ, तो ये 10 यानी 10,000 आ गया, कितना आ गया 10,000। इसका मतलब क्या, एनआर की वैल्यू मतलब रेनॉल्ड्स नंबर आपका 10,000 आ गया। और हमने क्या बोला था भाई कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम है तो ये क्या होगा, लेमिनर फ्लो, ठीक, याद है लेमिनर फ्लो, ठीक। रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ज़्यादा हुआ, ये दो क्रिटिकल स्पीड आप याद रख लो, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 3000 से ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो, ये तो पक्का कंफर्म था, और बीच में हुआ तो सिंपल सी बात है, इनके बीच की कहानी। तो भाई अब 3000 से ये क्या है, देख लो क्या लिखेंगे, तो सिंस एनआर 10,000 3000 से ज़्यादा है ना, एनआर इज ग्रेटर देन 3000, यस और नो, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर आपका 3000 से ज़्यादा है, इट मीन्स फ्लूइड कैसा है भाई, फ्लूइड फ्लो इज कंफर्म, कैसा है, टर्बुलेंट, यस और नो, कैसा है, टर्बुलेंट। लिक्विड फ्लो कैसा है, या फ्लूइड फ्लो, टर्बुलेंट, यस और नो, तो टर्बुलेंट फ्लो, क्लियर। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, निकाली जा सकती है, ठीक है बेटा। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे सोल्यूशन देख लीजिए, सिंपल है, ऐसे सवालों में सिर्फ आपको रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बर्नौलीज थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे और उसका प्रूफ देखा जाएगा, ठीक। तो इसके क्वेश्चन इजी होते हैं, अभी तक कंटिन्यूटी इक्वेशन, रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है, आइडियल फ्लूइड, और ये सब हमने देख लिया। तो ठीक है, बने रहिए, करते रहिए, क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड इसके शीट पे डिस्कशन करेंगे, तो मे भी शीट डिस्कशन जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू।